ग्वालियर लोकसभा की बात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं हमारे देश में, जातिगत समीकरणों का अपने आप में गठजोड़ बहुत रहता है। कहाँ किस जाति का व्यक्ति खड़ा है इस बात के ऊपर बहुत निर्भर करता है, और उसको वोट मिलेगी, किसकी विजय हासिल होगी, ये जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट भी इसी मार्फत दिया जाता है कि यहाँ पर किस जाति के लोगों का बाहुल्य है और कौन किस जाति को सपोर्ट करता है, हासिल करता है। आज मैं बात करूँगा ग्वालियर लोकसभा की। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर लोकसभा के कांग्रेस के जिले के महामंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, और क्या नाम है आपका? दारा सिंह कुशवाहा जी हैं। और इनसे हम बात करने का तात्पर्य हमारा कुछ और है। दूसरी ओर बीजेपी के अभी पूर्व में जो हारे हुए विधायक और कई नेताओं के जो प्रिय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के नज़दीक लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह कुशवाहा, और सामाजिक गठजोड़ वाली बात हम करेंगे। ये भी कुशवाहा जी हैं और वो दारा सिंह कुशवाहा भी कुशवाहा हैं, और सामाजिक समीकरण बिठाने के उसमें लगे हुए हैं और जातिगत बाहुल्य को बनाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। हम उनसे बात करेंगे कैसे कांग्रेस की ओर में रह करके जातिगत समीकरणों का जो गुणा भाग है, समीकरण है, वो कैसे बिठाएंगे। दारा सिंह जी, कैसे आप कांग्रेस की सीट से निकालने का प्रयास करते, कैसे, क्योंकि सामने भी आपके दारा सिंह कुशवाहा मौजूद हैं और वो पहले से बीजेपी के विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके हैं और इस बार हार चुके थे पिछले वोटों से, क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को ज़्यादा मुसीबतों का सामना लोकसभा में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही महीने पूर्व विधानसभा में हमने ये करके दिखाया है। दारा सिंह को चुनाव हराने में कुशवाहा की अहम भूमिका रही थी, और इस बार बढ़ चढ़कर उससे भी विधानसभा से भी ज़्यादा लोकसभा में हम लोग कुशवाहा समाज का वोट कांग्रेस को डाइवर्ट करेंगे। और बीजेपी की जो अनीतियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, जो मंत्री रह के भारत सिंह ने जो समाज के साथ अन्याय किया, उनको हम जागरूक करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे सैलू भाई का जो बीजेपी के ही पार्षद थे, उनका मर्डर हुआ, उनको न्याय ना मिलना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारा समाज इस विषय पर मंत्री जी से बहुत रुष्ट है, क्योंकि वो अभी 3-4 दिन पहले एक हादसा हुआ हमारे कुशवाहा समाज भाइयों के साथ में। 3 लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हुए। बगल में ही वो प्रोग्राम करते रहे, उन्होंने हॉस्पिटल आने तक की मतलब नहीं ज़रूरत समझी। ये चीज़ समाज को बहुत खटक रही है और वो समाज विरोधी काम करते हैं। इस वजह से कुशवाहा समाज मतलब उनका साथ नहीं है जिसे आप और लेकिन लोगों का और आम जन का ये मत है, लोगों का मानना है कि दारा सिंह कुशवाहा जो बीजेपी के अभी प्रत्याशी हैं, वो अपने समाज की ओर ज़्यादा झुकते हैं और उनका ही काम कराते हैं, अन्य लोगों के साथ अन्याय होने देते हैं, क्योंकि समाज को ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि समाज की ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अगर समाज की ओर ध्यान देते तो मंत्री रहते हुए उनका विभाग था, उद्यान विभाग, आप जानकारी ले लें कितने लड़के उन्होंने कुशवाहा समाज के लगाए हैं। एक नाम बता दें सिंगल पूरे ग्वालियर ग्रामीण से, हम मान जाएंगे। उन्होंने आधा समाज के लड़के लगाए 160 हाँ नौकरी उन्होंने अपने विभाग में। तो उन्होंने जैसे विभागीय तौर पर जैसे कृषि के विकास के लिए, क्रांति के लिए विकास काम किए। मैं उनके साथ 13 साल रहा, तो मैं जितना उनको जानता हूँ उन्होंने खुद का विकास साधन किया। देखिए, हम आपको एक और बात बताते हैं, ये पहले से बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं कुशवाहा जी, उनके साथ में पहले से 13 साल से मौजूद रहे हैं और उनके खास व्यक्ति रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जब उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं लगी तो यहाँ आगे कांग्रेस में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इतनी सारी नीतियों और इतने हथकंडे अपना करके हमेशा चुनाव जीतती आई है, इस बार क्या लगता है प्रवीण पाठक तो मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। जब लोग विधानसभा हरा दिया तो लोकसभा को कैसे विधानसभा तो भारत सिंह भी आ रहे ना, तो वो अपने कर्मों से आ रहे, इनको प्रशासन ने हराया। तो क्या ऐसी रणनीति रहेगी? आप अपने समाज में से लगभग आपके अनुसार कितना वोट बैंक है ग्वालियर पूरी लोकसभा में, आपको लगता है? तो जानकारी है? हाँ, कितना वोट? अनुमानित 2,80,000 वोट पूरी लोकसभा में है कुशवाहा। आप कितना अपने आप में प्रवीण पाठक की ओर, कांग्रेस की ओर ले पाएंगे, लोगों को ले पाएंगे? नॉर्मल हम 35 से 40 हज़ार वोट डाइवर्ट करेंगे। 35 से 40 हज़ार वोटों को डाइवर्ट करेंगे।
इसके अलावा आपको भूमिगत का तात्पर्य है कि ऐसे जैसे रणनीतियाँ बीजेपी अपनाती है खुफिया तरीके से बहुत सारी नीतियों को जिसको डिस्क्लोजर नहीं करती है। आप महामंत्री भी हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो आला मतलब वरिष्ठ जन हैं, वो क्या ऐसी रणनीति अपनाएंगे ताकि आपके साथ में भेदभाव ना हो सके और कोई आपके साथ ऐसा छल ना हो पाए? अब ये तो देखो हमारा कर्म है, हम उसको ईमानदारी से पूरी करेंगे। अब ये भविष्य का कोई नहीं कह सकता तो क्या हो। तो क्या लगता है आप जो कैंपेनिंग है, यात्राएं कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक से हमने उम्मीद की थी कि 2023 में हमने क्या लगभग लोगों का मुझसे ये सुना था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और लोग भी इस बात को लेकर आसक्त थे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन गेम चेंजर हुआ, इतनी उम्मीद अन्य लोगों को नहीं थी, उतनी सीट्स को बीजेपी को खुद उम्मीद नहीं थी कितनी सीट हासिल करेंगे, लेकिन फिर भी क्या वो बड़ी सीट हासिल करके उन्होंने अपना मत दिया और वो सरकार बनाई। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ये जग जाहिर है, पूरा संभाग इस बात को जानता है कि कांग्रेस सरकार बनने वाली थी, लेकिन जो वोट परसेंट 15% जो महिलाओं का वोट शिवराज जी की जो एक नीति थी उस कारण वो गया। इस बार उन मामा को मुख्यमंत्री ना बनाते हुए तो महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ से हट चुका है। ये चीज़ हम लोग महिलाओं को समझा रहे हैं और ये काफ़ी हद तक मोदी फैक्टर यहाँ ग्वालियर में नहीं चलेगा। यहाँ अब काम पे और रोजगार पे मुद्दा हम उठाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दारा सिंह कुशवाहा जी, जिला जो कांग्रेस के जिला मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं। इनका वक्तव्य है कि ये कांग्रेस को निष्पक्ष तौर पर जिताएंगे। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर कीजिए और बताइए कि कांग्रेस कहाँ तक मत हासिल कर पाएगी। नमस्कार, जय हिंद।